आओ भाई आओ, पास आकर बैठो। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसमें आस्था है, परीक्षा है, छल है, चमत्कार है और सबसे बढ़कर है जगन्नाथ प्रभु की लीला। कथा शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक साधारण दुकानदार बलराम अपने माता पिता से कहता है, माँ बाबा चलिए। माँ चौंक कर पूछती हैं, कहाँ? बलराम मुस्कुराकर कहता है, बद्रीनाथ और केदारनाथ की तीर्थ यात्रा पर। बाबा गहरी सांस लेकर कहते हैं, बेटा तू जानता है ना हमारे पास धन नहीं है। बलराम बिना हिचक बोले, कोई बात नहीं बाबा, फल कंद मूल खाकर यात्रा कर लेंगे। दुकान बंद रहेगी तो क्या, लौटकर और मेहनत कर लेंगे। माँ की आंखों में चिंता और गर्व दोनों आ जाते हैं। पर तैयारी? बलराम हंसता है, सब हो गया माँ, थोड़ा सूखा राशन, कुछ कपड़े, बस प्रभु का नाम। और तीनों एक साथ कहते हैं, जय जगन्नाथ। तभी कथा में प्रवेश होता है स्वयं प्रभु का, पर रूप नहीं, भाव के रूप में। जैसे कोई अदृश्य स्वर कहता हो, त्रिभुवन के स्वामी भक्तों के लिए दास भी बन जाते हैं। देवी मुस्कुराकर छेड़ती हैं, क्यों प्रभु, आज फिर लीला? प्रभु हंसते हैं, चुप रहो, पोल खुल जाएगी। और इसी के साथ यात्रा शुरू होती है। रास्ते में बलराम अपने मित्र सोमनाथ की दुकान पर रुकता है, गजरे उठाता है देवी के लिए, पैसे देने लगता है, पर सोमनाथ का शरीर तप रहा होता है, चेहरा लाल, बुखार से कांपता हुआ। बलराम घबरा जाता है, भाई तुम्हें तेज बुखार है। सोमनाथ कमजोर स्वर में कहता है, आगे एक आश्रम है, वहीं चला जाऊंगा, तुम लोग नदी तक चले जाओ। मन भारी होता है, पर यात्रा रुकती नहीं। उधर गांव में बलराम की दुकान अब एक नए हाथ में है, एक बालक नाम किशन, जो खुद को बलराम का मित्र बताता है। तभी कुछ लोग आते हैं, मिठाई मांगते हैं, ज्यादा लेते हैं, पैसे कम देते हैं और कहते हैं, ये भगवान जगन्नाथ के लिए है। किशन मासूमियत से मना करता है, पर लोग बेईमानी कर जाते हैं। और सुनो भाई, यहीं से कहानी करवट लेती है, क्योंकि झूठ और चोरी का फल तुरंत मिलता है। वही आदमी जिसने मिठाई में बेईमानी की थी, कुछ देर बाद चीखता हुआ भागता है, बचाओ बचाओ। उसे लगता है कौवा उसे खाने आ रहा है, और उसकी दृष्टि में वो खुद चूहा बन चुका है। डर, पछतावा, रोना सब एक साथ। वो चिल्लाता है, मैंने झूठ बोला, चोरी की, मिठाई ले लो, मुझे छोड़ दो। पर कथा कहती है, कुछ लोग कभी नहीं सुधरते। उधर नदी के बीच नाव फंस जाती है, पानी भरने लगता है, अंधड़ तूफान, चारों ओर डर। माँ कांपती है, बाबा की आंखें बंद। बलराम ऊंचे स्वर में कहता है, तीर्थ यात्रा में कठिनाई विश्वास की परीक्षा होती है। राम नाम से पत्थर तैरे थे, अब जगन्नाथ नाम से हमारी नाव किनारे लगेगी। और सच में नाव बच जाती है। उधर सोमनाथ वैद्य के पास पहुंचता है। वैद्य काढ़ा देते हैं, कहते हैं कल तक ठीक हो जाएगा। रात रुकने की बात होती है, पर वैद्य चेतावनी देता है, तूफान आने वाला है, नदी से दूर रहना। अब कथा में आता है एक नया पात्र, जगत सेठ, मेवाड़ से आया धनी व्यापारी। वो पान की दुकान पर रुकता है, पूछता है, जगन्नाथ प्रभु को सबसे प्रिय क्या है? दुकानदार कहता है, भोग। सेठ सोच में पड़ जाता है। वो मंदिर पहुंचता है, पंडा जी से कहता है, मैं महाभोग चढ़ाना चाहता हूं, पूरे 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का। पंडा जी चौंक जाते हैं, सेठ जी इससे तो महीनों का भोग हो जाएगा। पर सेठ अड़ जाता है, मैं परसों चला जाऊंगा, सारा धन अभी प्रभु की सेवा में लगना चाहिए। जब पंडा मना करता है, सेठ धमकी देता है, नहीं तो प्रभु को अपने साथ ले जाऊंगा। मंदिर में सन्नाटा छा जाता है। तभी प्रभु की लीला होती है। अदृश्य आदेश आता है, सेठ से कहो मुझे पान चाहिए, गजमोती चूर्ण से बना। सब हैरान, गजमोती दुर्लभ है, लाखों में एक हाथी में मिलता है, वही हाथी जिस पर प्रभु की कृपा हो। खोज होती है, पता चलता है महाराज की प्रिय हथनी भोली, जिसका जन्म मंदिर के सामने हुआ था, माथे पर तिलक का चिन्ह। सेठ लालच में धन बढ़ाता है, भोली को लाओ। भोली लाई जाती है, और तभी सेठ का असली चेहरा सामने आता है। वो आदेश देता है, मार दो इसे, मोती निकालो। हाहाकार मच जाता है, लोग भागते हैं, भोली चिंघाड़ती है, और उसी क्षण चमत्कार होता है। जो लोग पकड़ने दौड़ते हैं, उन्हें कुछ दिखता ही नहीं, जैसे कोई था ही नहीं। सेठ गायब, संकट भाग जाता है, और हवा में गूंजता है, जब स्वयं जगन्नाथ रक्षा करें तो कोई क्या बिगाड़ सकता है। और यहीं पर कथावाचक मुस्कुराकर रुकता है। और श्रोताओं, यहीं समाप्त होता है भाग 1, क्योंकि असली रहस्य, असली लीला और प्रभु का साक्षात रूप अभी प्रकट होना बाकी है। तो श्रोताओं, जहां कथा रुकी थी वहीं से फिर चल पड़ो मेरे साथ, क्योंकि अब जो होने वाला है वो सिर्फ कथा नहीं, अनुभव है। हवा में अभी भी वही गूंज थी, जय जगन्नाथ। लोग इधर उधर देख रहे थे। भोली हथनी डरी हुई खड़ी थी। और सेठ, अरे सेठ तो जैसे धरती खा गई, न आगे न पीछे, न दाएं न बाएं।
पंडा जी के हाथ कांप रहे थे। प्रभु ये क्या हुआ? और तभी भीतर से वही शांत स्वर, वही करुण आवाज, जब भक्त संकट में हो तब मैं अदृश्य कैसे रह सकता हूं? उधर बलराम, मां और बाबा अब नदी से दूर सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुके थे, पर बलराम का मन अशांत था, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे पुरी की ओर खींच रही हो। मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा? बलराम बोला, मां, मन बहुत विचलित है, लगता है प्रभु बुला रहे हैं। और सच कहूं श्रोताओं, जब प्रभु बुलाते हैं तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। इधर किशन, वही मासूम बालक, दुकान पर बैठा पान बनाते हुए बुदबुदा रहा था, प्रभु, दाऊ कहाँ होंगे? मैंने आज दाऊ के लिए भी पान बचा कर रखा है। तभी वही दिव्य लीला, एक अजनबी आता है, साधारण वेश, आंखों में गहराई, मुस्कान में रहस्य, और कहता है, किशन, 2 पान देना, एक में गुलकंद ज्यादा, एक में सब कुछ ज्यादा। किशन हंसता है, ये तो दाऊ की पसंद है। अजनबी मुस्कुराता है, हाँ, दाऊ की ही। और पान के बदले किशन के हाथ में कुछ भी नहीं रखता, पर किशन को लगता है जैसे हाथ भर गया हो। उधर सेठ, जो अब तक समझ चुका था कि वो किसी साधारण शक्ति से नहीं टकराया, भागता हुआ जंगल में भटक रहा था। कभी उसे लगता वो चूहा है, कभी लगता कौवा पीछे है, कभी लगता हाथी सूंड उठाए खड़ा है। वो रोता है, गिरता है, गिड़गिड़ाता है, मुझे माफ कर दो प्रभु, मैं धन के मद में अंधा हो गया था। और यही श्रोताओं, कथा का सबसे बड़ा सत्य प्रकट होता है। प्रभु धन से नहीं, दंभ से घृणा करते हैं। उसी रात मंदिर में महाभोग की तैयारी होती है, पर धन से नहीं, भाव से। गांव के लोग अपने अपने घरों से थोड़ा थोड़ा चावल, दाल, सब्जी लाते हैं, कोई नमक, कोई घी, कोई प्रेम। पंडा जी की आंखों से आंसू बहते हैं। आज समझ आया, प्रभु भोग के नहीं, भाव के भूखे हैं। सुबह होते ही बलराम पुरी पहुंचता है। मंदिर के द्वार पर कदम रखते ही उसके नेत्र भर आते हैं, जैसे वर्षों से बिछड़ा कोई अपना सामने खड़ा हो। वो झुकता है, प्रभु में कुछ नहीं लाया। भीतर से स्वर आता है, तू खुद को लाया है, इससे बड़ा भोग क्या होगा? किशन दौड़ता हुआ आता है, दाऊ। दोनों गले लग जाते हैं। माँ और बाबा दूर से ये दृश्य देखते हैं। बाबा के होंठ कांपते हैं। देखा बेटा, दुकान बंद करने से डर रहा था, प्रभु ने कैसी दुकान खोल दी। और तभी वही अजनबी साधारण वेश में प्रकट होता है। बलराम उसे देखता है, आंखें फैल जाती हैं, वही मुस्कान, वही आंखें। अजनबी कहता है, बलराम, दुकान संभालने वाला मिल गया। बलराम कुछ बोल नहीं पाता, बस सिर झुका देता है। हवा में शंखनाद होता है, मंदिर के कपाट खुलते हैं। और श्रोताओं, उस क्षण कोई नहीं देखता मूर्ति, हर कोई अपने अपने भीतर जगन्नाथ को देखता है। सेठ की कथा भी यहीं समाप्त नहीं होती। कहा जाता है कि वो जीवन भर सेवा में लगा रहा, पर नाम गुप्त रखा, क्योंकि जिसने प्रभु को समझ लिया उसे नाम की आवश्यकता ही नहीं रहती। और कथा के अंत में कथावाचक बस इतना ही कहता है, याद रखना, संकट आएंगे, तूफान आएंगे, नाव में पानी भी भरेगा, पर अगर नाम सच्चा हो, भाव निर्मल हो, तो जगन्नाथ स्वयं मांझी बन जाते हैं। अब तुम बताओ श्रोताओं, क्या ये सिर्फ कहानी थी या कहीं ना कहीं तुम्हारी भी यात्रा? जय जगन्नाथ।